गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आज सुबह बाई जी से बात हो रही थी तो उन्होंने निवेदन किया कि कर्म योग ज्ञान योग को थोड़ा सा दोबारा भैया रिपीट करना। और मैं कह रहा हूँ पूरी गीता में भगवान ने तीन ही बात कही, कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग। अगर अभी भी किसी भक्त के समझ में ना आए तो मैं फिर निवेदन करूँगा, खुलकर पूछिएगा। मुझे आगे बढ़ने का कोई शौक़ नहीं है जब तक आपके हृदय में ये तीनों बातें अच्छी तरह से पहुंच ना जाएं, आप समझ ना जाएं, आप इनका अमल ना करने लगें। बहुत सिंपल तरीके से कहा गया, किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना चाहें, किसी का बुरा ना करें तो कर्मयोग है। अब इसमें तो कोई दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना चाहें और किसी का बुरा ना करें तो ये कर्मयोग है। बस ये समझ लीजिएगा, आपने किसी का बात का बुरा माना, समझे, किसी का बुरा चाहा और किसी का बुरा किया तो आप कर्म करते हो, उसका फल भोगना पड़ेगा। कोई योग नहीं है। कर्म तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि मनुष्य शरीर में आकर कर्म ना करता हो, क्योंकि ये योनि ही कर्म योनि है। लेकिन भगवान कर्म योग की बात कर रहे हैं तो यहीं से कर्म योग का आरंभ होता है। दूसरा सुनिएगा ज्ञान योग का, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना। इस सत्य को स्वीकार करना ज्ञान योग है। आप और हम लोग, हमें बहुत कुछ चाहिए। क्यों? आत्मा को तो कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा को तो सदा परमात्मा मिला हुआ है। अब हमें आत्मज्ञान है नहीं, हमारा विवेक अभी जागा है नहीं, अभी हम बुद्धि के कंट्रोल में हैं।
अभी हम बुद्धि को ही विवेक समझते हैं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना। बताइए आत्मा को अपने लिए क्या करना है? अब मेरा कुछ नहीं है, आप बताइए आत्मा का यहाँ पर क्या है? लेकिन आप और हम लोग इस अज्ञानता में पागल हुए पड़े हैं। मेरा शरीर है, मेरा मकान है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, यही ये ज्ञान कहाँ है? और भक्ति योग, ध्यान दीजिएगा, भक्ति योग माने कुछ ना करना। बताइए, अब एक ही लाइन में बोला है मैंने, भक्ति योग माने कुछ ना करना, जो करे सो हरि करे, यानी पूरी तरह भगवान के शरणागत हो जाना, ये भक्ति है। इसको भी समझ लीजिएगा। भक्ति को 4 भागों में बांटा गया। भगवान को भगवान मान के प्रेम करना, भगवान को भगवान मान के प्रेम करना, भगवान से स्वार्थ चाह कर के प्रेम करना, और भगवान से काम भाव से प्रेम करना, और भगवान से दुश्मनी में प्रेम करना। ये सब भक्ति में शामिल है। शिशुपाल गालियां देता हुआ भगवान के लोक में चला गया। गोपियां 99% भगवान से काम भाव से प्रेम करती थी। परीक्षित का माथा बार बार इसी बात पर ठनकता था कि प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है कि एक पति घर में बैठा है, ये तो जार भाव हो गया, पर पुरुष से प्रेम करना। तो भगवान ने कहा, रे मूर्ख, जहर जान के पियो या जहर अनजाने में पियो, जहर अपना काम करता है। आपके मन का अटैचमेंट किसी भाव से हो जाए भगवान में, दुश्मनी से हो जाए, प्यार से हो जाए, प्रेम किसी भाव से हो जाए, ये 4 भाव भक्ति के होते हैं। और सबसे सरल है भक्ति का। और भक्ति में क्या कमाल है? भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, भगवान हमारे बस में हो जाते हैं। भक्ति में भगवान जहाँ जहाँ भक्त मेरो पग धरे, तहाँ धरूं मैं शीश, पाछे पाछे हरि फिरे। बताइए, भगवान गोपियों के पीछे भाग रहे हैं, सखाओं के पीछे भाग रहे हैं। दुर्वासा ऋषि को भी शंका हो गई, ये भगवान नहीं हो सकते। आप सोचिएगा, दुर्वासा ऋषि, इतने बड़े ऋषि को भी शंका हो गई, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? क्यों? ये तो अपने सखाओं से छीन के खा रहे हैं, और खाली छीन के नहीं खा रहे, उनके मुंह का ग्रास खाया हुआ निकाल के खा रहे हैं। भगवान को जानना और समझना इतना आसान है क्या? तो कर्म ज्ञान से और भक्ति में सबसे सरल मार्ग है प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग। इसलिए पुण्य आत्माओं, भक्ति के लिए मैंने आपसे कहा कुछ ना करना, जो करे सो हरि करे। हम कुछ नहीं करते, हम अपने को कर्ता मानते हैं। तो आप अधिकारी हो, कर्म करोगे, स्वार्थ में करोगे, सकाम करोगे, फल भोगोगे। और आपको पता नहीं है आप क्या कर्म करोगे। अगर भगवान आपके अंदर से माइनस हो जाए तो शरीर सांस नहीं ले सकता। और हम सारा दिन अहंकार में मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया। भगवान चुप रहते हैं, बोलते नहीं।
सबसे सरल मार्ग भगवान ने गीता में, और भागवत तो भरी पड़ी है प्रेम के मार्ग से। हमने कई बार निवेदन किया है, प्रेम जगत का सार, और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार, और कोई प्यार नहीं। अब आप कहेंगे हरि से प्यार कर ले, तो परिवार से प्यार ना करें? किसने कहा नहीं करें? आप बताइए, किसने कहा कि परिवार से प्रेम मत करो? मगर मुश्किल क्या है, हम स्वार्थ से प्रेम करते हैं, मेरा बेटा, ये पाप हो गया। भगवान की संतान मान के प्रेम करो तो वो परम प्रेम हो गया। हम मिट्टी का संबंध मान के प्रेम करते हैं, आत्मा का संबंध मान के प्रेम नहीं करते। मैं तो सबसे निवेदन करता हूं, जब भगवान ने गीता में कहा वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मैं बना हुआ हूं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। गोपियों को नजर आ गए सब में भगवान, हमें क्यों नजर नहीं आते? गोपियां कहती है जित देखऊं तित श्याममयी है, उन्हें सब में भगवान, क्यों? उन्हें आत्मज्ञान हो गया। और हमें ये चमड़े का ज्ञान है। अरे खाली चमड़े का ज्ञान नहीं, इस चमड़े के साथ साथ मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं पूंजीपति हूं। आप सोचिए, यानी सारा अज्ञान खोपड़ी में भरा हुआ है। आप लोगों ने कई बार सुना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, अरे ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। ढाई आखर प्रेम का, और प्रेम में कुछ नहीं करना। जो आपके सामने है वो भगवान है। बताइए इसमें क्या बुद्धि लगानी है? जो आपके सामने है वो भगवान है। मंदिर में जाकर तो आप बुद्धि लगाते हो ना, ये भगवान है कि नहीं है भगवान है। और मैंने आपसे कहा जो आपके सामने है वो सब भगवान है। भगवान की लीलाओं को अब कल सोचिएगा, सारा विश्व होली का उत्सव मनाएगा। होली का मतलब क्या, मैंने कल कहा था आपसे, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो आप भगवान के होलिए। सबसे बड़ी होली है। कहते हैं मेरे मन की होली, वृंदावन की फागुन भरी सुबह की, वृंदावन की फागुन भरी सुबह की, मंद मंद हवा में गुलाल की खुशबू घुली हुई थी, मंदिरों की घंटियां बज रही थी, और भक्तों के स्वर में राधे राधे की ध्वनि गूंज रही थी। आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज वो दिन था जब स्वयं श्री कृष्ण अपने प्रिय स्वरूप श्रीनाथ जी और करुणा में विट्ठल देव के रूप में भक्तों के संग होली खेलने वाले हैं। मंदिर के प्रांगण में संत और सन्यासी, ध्यान से सुनो, मंदिर के प्रांगण में संत और सन्यासी एकत्र थे। कोई मृदंग बजा रहा था, कोई झांझ बजा रहा था। सबकी आंखों में प्रतीक्षा थी काय की प्रभु के आगमन की। तभी शंखनाद हुआ, श्रीनाथ जी प्रकट हुए। मोर पंख, मुकुट, पीतांबर और अधरों पर मधुर मुस्कान। उनके एक हाथ में गुलाब था, दूसरी ओर विट्ठल देव कमर पर हाथ रखे भक्तों को स्नेहभरी दृष्टि से निहार रहे थे। एक वृद्ध संत आगे आए, एक बूढ़े संत आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आज हमारे मन की होली खेलिए। देखिए कैसी विचित्र चीज है। कहते हैं आज प्रभु हमारे मन की होली खेलिए। बाहर तो हर वर्ष रंग लगते हैं,
पर भीतर का मन सूना रह जाता है। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने संत के हृदय पर हल्के से गुलाल लगाया। कहाँ लगाया? संत के हृदय पर, मुंह पर नहीं, हृदय पर गुलाल लगाया और बोले, जब प्रेम का रंग चढ़ जाता है तब मन की होली अपने आप हो जाती है। इतना सुनते ही वातावरण बदल गया। अबीर गुलाल की वर्षा होने लगी। संतगण भजन गाने लगे अपने अपने ढंग से। कोई गा रहा है, आज बिरज में होरी रे रसिया। आप सोचो, तो कहने का तात्पर्य भक्ति का रंग सबसे गहरा रंग होता है, प्रेम का रंग। इसे कोई धो नहीं सकता। जो गुलाल लगने के बाद मिट जाए, जो रंग उतर जाए, वो रंग नहीं है। गोपियां भजन गाती हैं ना कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। कैसे रंग में? अपने प्रेम के रंग में रंग दे। बिना रंगाए घर नहीं जाऊंगी, बीती जाए चाहे सारी उमरिया। ये भाव कहाँ है हमारे अंदर? धीरे धीरे सब भक्त रंगों में भीग गए। पर आश्चर्य, किसी के वस्त्र का रंग फीका पड़ा, पर मन का रंग और गहरा होता गया। आपको पता नहीं, अभी मीना जी एक दिन पहले भजन सुना रही थी कि आज गुरुवर खेले होरी अपने भक्तन के संग। संत के मुख से निकले हुए जो शब्द होते हैं वो आपके हृदय को छूने चाहिए, तो होली है। संत के मुख से निकले हुए शब्द आपके अंतःकरण में जाएं, हृदय में जाएं, आत्मा को भगवान के प्रेम में रंग दे, तो होली है। तो एक युवा, ध्यान से सुनो, एक युवा साधक मन ही मन सोच रहा था, प्रभु मेरे भीतर अभी भी अहंकार, क्रोध और द्वेष है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। प्रभु मेरे भीतर अभी भी अहंकार, क्रोध और द्वेष है। तभी श्रीनाथ जी भगवान ने उसके पास आए। उन्होंने उसके माथे पर चंदन लगाया और कहा, जिस दिन तुम इस भाव को त्याग दोगे उसी दिन तुम्हारी सच्ची होली होगी। उस युवा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अनुभव किया, आज सचमुच उसके मन में होली खिल उठी और संध्या होते होते रंगों का उत्सव शांत हुआ। आप बताइएगा, जो होली एक बार होके चली जाए वो होली नहीं होती। संध्या होते होते रंगों का उत्सव तो शांत हो गया, पर हृदयों में, आप भक्तों के हृदय में प्रेम का रंग अमिट हो गया। अमिट माने जो कभी नहीं मिट सकता। उस दिन सबने जाना, होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, ये मन को निर्मल करने का उत्सव है। भगवान रामचरितमानस से भी कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो वही पावा। ये मन को निर्मल करने का उत्सव है, ये प्रेम का संदेश है, ये भगवान और भक्त के मधुर मिलन का क्षण है। और तभी से उस कथा का नाम पड़ा मेरे मन की होली। हे पुण्य आत्माओं, भगवान के साथ ऐसी फाक खेलो कि भगवान से भी रहा ना जाए। भगवान आपके पीछे पीछे दौड़ने लगे। कहते ना, तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गई गैया तेरी। यानी भगवान जिसे ढूंढे वो भाव होना चाहिए। तो इसलिए पुण्य आत्मा और चर्चा करेंगे होली पर। तो गीता के 3 अध्याय का सबसे मार्मिक प्रसंग था कर्म योग और ज्ञान योग। अगर अभी भी किसी भक्त के मन में कर्म योग को लेकर, ज्ञान योग को लेकर, और एक जाटू भाषा से बता देता हूँ, जो कर्म भगवान के निमित्त किया जाए वो कर्म योग,
जो कर्म स्वार्थ में किया जाए, अपनों के लिए किया जाए, परायों को छोड़ा जाए, वो कर्म है, उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म योग हमने आपसे कहा, किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना चाहें, किसी का बुरा ना करें, तो कर्म योग। और मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार कर लो तो ज्ञान योग हो गया। इसे कहते हैं विवेक। अभी हमारा विवेक नहीं जाना, हमारा विवेक के अंदर ये बात ही नहीं आई हमने, क्षर और अक्षर में क्या अंतर है, शरीरी और शरीर में क्या अंतर है, जड़ और चेतन में क्या अंतर है। गाते हैं, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो, लेकिन हम परेशान होते हैं। अरे तुम अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख राशि हो, बताओ कितनी क्वालिटियां आपके अंदर, लेकिन फिर भी परेशान है। मनुष्य शरीर में आकर तो हमेशा की परेशानियां मिट जानी चाहिए। अब आगे के दूसरे अध्याय के पूरा करने के बाद अब तीसरे अध्याय पर चर्चा चल रही है। 3 श्लोकों की चर्चा हम कर चुके थे, अब चौथे श्लोक की चर्चा। भगवान क्या कहते हैं, मैंने कहा था तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं। क्या कहते हैं भगवान, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता अनुभव करता है, और ना कर्मों के त्याग से सिद्धि ही होती है। क्या मतलब हुआ, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, बहुत गहराई से समझिएगा। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता अनुभव करता है, और ना ही कर्मों के त्याग से सिद्धि ही प्राप्त कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। और राम सिंह जी, आपसे निवेदन करूंगा, आज जब आपकी बिटिया है तो आप इसे स्पीकर को बंद करना जरूर सीखना भैया। कल बिटिया आई थी, उसने आपको किया ना, 1 सेकंड में हो गया, आपने सीखा नहीं। अब सुनिएगा ध्यान से। कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, और यहाँ पर हम लोग कर्म योनि में हैं। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, लोग कहते हैं नहीं आज सुबह से हमने कोई काम नहीं किया। मैं कहता हूं आप 1 सेकंड अकर्मा नहीं रह सकते। मन में विचार 24 घंटे चलते हैं, अच्छे या बुरे, तो कर्म तो हो रहा है। हमें लगता है नहीं आज संडे था, आज मैंने कोई काम नहीं किया, हम रेस्ट कर रहे हैं। अरे बाबा, बिना कर्म के आप रह ही नहीं सकते। तो कर्म योग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। कारण निष्काम भाव से, अब देखिएगा ये पकड़ने का पॉइंट है, सारी दुनिया सकाम भाव से कर्म करती है। निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्म योग की सिद्धि होती है। सकाम भाव और निष्काम भाव, आप अपने घर का काम कीजिए, अपने समाज का काम कीजिए, देश का काम कीजिए, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन निष्काम भाव से। निष्काम माने कुछ ना पाने के लिए कर्म कीजिए। अब लोग कहेंगे हम व्यापार कर रहे हैं, तो क्या निष्काम भाव है इसमें? आप अपना व्यापार करते हो तो नोट करो, सब पापी हैं। भगवान का व्यापार करो। अर्जुन की यही गलती थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो अपना युद्ध समझ रहा है, भगवान का युद्ध नहीं मान रहा। यही प्रेरणा भगवान उसे देना चाहते हैं। तो कारण निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्म योग की सिद्धि होती है। जो योग पर आरूढ़ हो जाता है, ध्यान से सुनो,
योग माने भगवान के निमित्त अपने में समता लाना चाहता है। उसके लिए कर्म योग की दृष्टि से निष्काम भाव से कर्म करना आवश्यक है। अगर वह कर्म करेगा ही नहीं तो उसको ये कैसे पता लगेगा मैं सिद्धि और असिद्धि सम रहा या विचलित रहा, मैंने अच्छा किया या बुरा किया, मैं सकाम किया या निष्काम किया। अब कोई व्यक्ति कहे मैंने हाथ बांध लिए, मेरे पैर बांध दिए, मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, आपका मन तो कर्म कर रहा है। तो मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान है उसे शांत करने के लिए सबसे बड़ी चीज कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। यानी हम लोग फल पाने की इच्छा चाहते हैं, कामना रखकर कर्म करने पर वो मेघ मिटता नहीं, बढ़ता जाता है। आज संसार में बिना किसी कामना के कोई मंदिर नहीं जाता। देखो कमाल की चीज, मैं मंदिर जाना पाप नहीं है, भगवान की पूजा करना पाप नहीं है, लेकिन हम भगवान की पूजा में कामना पहले रखते हैं, प्रेम तो बाद की चीज है। आप अपने घर के अंदर भगवान की मूर्ति का अर्चा विग्रह का ऐसे प्रेम कीजिए कि साक्षात नारायण को गले लगाइए, आलिंगन कीजिए भावना से। मूर्ति मान के प्रेम नहीं होता, भगवान मान के, वो मूर्ति नहीं है, अमूर्त परमात्मा उसमें विद्यमान है। तो मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान है उसे शांत करने के लिए बस सबसे बड़ी चीज है कामना का त्याग कीजिए। इसी को कहते हैं निष्काम, यानी किसी कामना के वशीभूत काम मत कीजिए। हम तो उपवास भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, तो बिना कामना के नहीं करते। आप देखिए संसार में 99% लोग उपवास करते हैं किसी न किसी कामना से। और उपवास का अर्थ क्या होता है? उप माने करीब, वास माने रहना। मैं भगवान के प्रेम में उनके इतना करीब चला गया। कैसे चले गए ये वो जाने या मैं जानूं। अब ध्यान से सुनो, उपवास माने वो मेरी प्रेमिका बने या मैं उनकी प्रेमिका बना। अब ये तो प्रेमी और प्रेमिका की बातें हैं। अगर आपने सुबह से शाम तक भगवान के साथ मन का संबंध जोड़कर भावना से क्या क्या किया ये मत किसी को बताओ, बस ये उपवास है। और जो ये संसार में चल रहा है, हम आज भोजन नहीं करेंगे, शाम को एक टाइम भोजन करेंगे, ये बकवास है, ये उपवास नहीं है। उप माने करीब, वास माने रहना। जब आपका मन भगवान के साथ प्रेम करे, माता बन के कन्हैया के कान ऐठो, राम की माता बन के राम को डांटो, उन्हें अपना स्वामी मानो, उन्हें अपना दास मानो, उन्हें अपना सखा मानो, उन्हें अपना प्रेमी मानो, उन्हें अपनी प्रियतमा मानो। लेकिन ये उपवास है। उपवास का मतलब आज मन संसार से छूट गया, भगवान के प्रेम में खो गया, हो गया उपवास। तो कहते हैं कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर वेग मिटता नहीं, चाहना बनी रहती है। पता नहीं हमने 16 सोमवार तो कर लिए हैं, अब बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी। हमने बेटी को जबरदस्ती करा दिए हैं, इसी कामना से किए थे, बस ये हाल है संसार का। मंदिरों में करोड़ों लोग जा रहे हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे किस कामना से जा रहे हैं, सोचिएगा। हमारे गुरु ने एक शेर हमें सिखाया,
वो अक्सर बोलते थे, और मैं बहुत बार सुना चुका हूँ, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने। हसरत माने कामना। बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इनको तरसता हुआ छोड़ दे। जो भगवान के निमित्त कर्म किया तो कर्म योग होता है। तो कहने का तात्पर्य, जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात ध्यान से सुनो, अब आप कहो कि कर्म अकर्म कैसे हो जाएगा। देखिए, कोई पूछता नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। कोई भक्त बता सकता है कर्म अकर्म कैसे होगा। जो कर्म मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाएं, जिस समय जिस स्थिति में, क्या मतलब, जो कर्म बंधन कारक नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। कर्म तो सब करते हैं, सकाम कर्म सारी दुनिया करती है, लेकिन निष्काम कर्म कौन करता है? भगवान उसके कर्म को अपने हृदय से लगाते हैं। सारी दुनिया सकाम कर्म करती है। लोग सोचते हैं हम इतनी पूजा, इतना पाठ, इतना उपवास, इतना दान, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होती? कहते ना, अकर्म नहीं करते, हम अपने को कर्ता मान के कर्म करते हैं, किसी न किसी कामना के लिए कर्म करते हैं। वो कर्म नहीं है, अकर्म, अर्थात बंधन कारक नहीं। जो कर्म भगवान के निमित्त किया जाएगा वो बंधन कारक नहीं है। जो किसी सकाम भाव से किया जाएगा वो बंधन कारक है। ऐसे कर्म को भगवान नोट नहीं करते, उसका फल देते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण